खौ में घिमा दिए हैं जौ। कल जौ कूटे थे तो आज प्यारी सी धूप लगी हुई है तो मैंने सोचा क्यों ना आज जौ को सुखा लेती हूँ। और ये थोड़े से बाल रह गई थी जौ की। मौसम की बात कहें तो हुआ बड़े खूबसूरत और प्यारा मौसम हो रखा है देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे बादल छाए हुए हैं, नहीं तो क्लियर तौर से आज धूप जो है लगी हुई है। और चिड़ियों की भी चिल्लाहट शुरू हो गई है, घुघुती भी वाजने लगी है और घिनौड़ी भी अपनी आवाज़ करने लगी है। पहाड़ों में अक्सर गर्मी के टाइम पर जो चिड़िया रहती है ना, वो सुबह सुबह के टाइम पे बोलना शुरू कर देती हैं। चलो इसी के साथ नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सिद्धेश्वर महादेव, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे हो सब, आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे, हम भी एकदम ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हसीन बाखिली से आज एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। नई वीडियो की शुरुआत जो हो रही है आज सुबह के 8 बजे से हो रही है। मौसम की बात ही कुछ अलग है आज। कहीं पे धूप है तो कहीं पे थोड़ा बहुत बादल छाए हुए हैं आसमान में। चिड़ियाँ भी चहकने लगी हुई हैं सुबह सुबह के टाइम पर। और जो कल से है मौसम ने थोड़ा अपना रुकावट कर रखा है। जब मौसम ने अपने कल से रुकावट कर रखा था तो हमने थोड़ा बहुत चौक का काम भी किया, थोड़ा जौ कूटे और थोड़े अभी बाकी रह गए हैं। नाश्ता भी हमारा हो चुका है। अब नाश्ता करके हम जा रहे हैं थोड़ा घास रखने के लिए। घास भी बिल्कुल है नहीं अब छन्नी में, सिर्फ 2 खुमे रह गए हैं। एक खुमा अंदर रखेंगे तो एक खुमा और रह जाएगा बाहर। घास की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है क्योंकि थे नहीं खेतों में, बारिश टाइम पे हुई नहीं। हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश बहुत लेट हुई। उसके बाद गेहूँ जो हैं बिल्कुल सूख गए, बिल्कुल छोटे छोटे हो रखे हैं। यदि टाइम पे बारिश आ जाती हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में तो गेहूँ जो थे वो टाइम पे हो जाते और गाय भैंसों का गुजारा भी हो जाता है। और अचानक हुआ घर पे मेहमानों का आना। पता नहीं था कि घर पे मेहमान भी आएंगे। खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, लेकिन मेहमान लोगों को पूछा तो इन्होंने कहा कि हम नाश्ता करके आए हुए हैं, कुछ खास काम के लिए घर पे आए हुए हैं। तब तक हम थोड़ा घास का खुम रख लेते हैं जब तक मेहमान लोग घर पे रहते हैं, अपना काम निपटा लेते हैं। और इनकी यहाँ पर जो है बातचीत चली रही है। मेहमान लोगों की जो है तबीयत भी ख़राब रहती है और साथ में दवाई और पानी की बोतल साथ लेके चलते हैं। और आजकल देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में जो पेड़ों पर जो है मोयार भी आ चुका है। पेड़ पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा हरे भरे हो चुके हैं पहाड़ों में। जब तक पेड़ पौधों पर मोयार नहीं आया था तो तब तक सूखे सूखे लग रहे थे पेड़ पौधे। अब जो है पेड़ पौधों में मोयार आ गया तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो चलते हैं सीधे खुम्मे की ओर, घास रखना है अभी। यहाँ भी हो रही है बर्तन मांजना शुरू, और वो भी घसोड़ा घसोड़। किससे? पत्थरों से। क्योंकि पहाड़ों में गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। गैस की दिक्कत होने के कारण सभी लोग जो हैं आजकल चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं बर्तन मांज रहे हैं। बचपन में हम भी ऐसे ही बर्तन मांजते थे। मम्मी पापा जो थे दगड़ियों काम धंधा करने के लिए चले जाते थे और हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा बर्तन जो है मांजाने के लिए रख देते थे। वही काम जो इन लोगों के साथ हो रहा है, जो काम बचपन में हमारे साथ हुआ करता था। और यहाँ पे हो रही है दांत का दर्द। कैसा हुआ दांत का दर्द? ठीक से ज़रा। अरे देखो कितनी बड़ी सूजन आ रही है दांत दर्द से। बहुत ज़्यादा परेशान है, बीमारी से जूझ रहे हैं हर हमेशा।
किसी समय बुखार है, हाथ पाँव में दर्द है, अब थोड़ा बहुत ठीक है तो दांत ने पकड़ लिया। जिंदगी क्या करे, पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी ही कुछ इस प्रकार से है। दगड़े पहुंच चुके हैं घास के खुम तक। दगड़े हमारे पहाड़ों में देखिए लोगों ने पलायन करके चले गए हैं और छन्नी पे जो है ना दगड़ियों ताला लगा के रखा है। इस गौशाले को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितना टाइम बर्बाद हुआ होगा। आज ये गौशाले जो हैं दगड़ियों ऐसे ही छूटे हुए हैं। आने वाले भविष्य में इन गौशालों की कीमत कितनी होगी आप ही बताइए। इतने बड़े गौशाले हैं और इन दोनों गौशालों पे जो है ताला लगा हुआ है। और यहाँ से रखना है मेरे को घास का खुम। अभी लोगों के जो है भैंस भी बाहरी पे हैं, धूप थोड़ा कम कम निकली हुई है अभी के टाइम पे। चलो घास के खुम को उधेड़ लेती हूँ पहले, कितनी भारी होती है उसके बाद देखेंगे। फाइनली दगड़ो घास संभाल लिया है। 2-4 घाती रख ले, ये लास्ट रह गई है। अब इसको भी रख के आऊँगी मैं छन्नी पे। दगड़ो ये रह गई है लास्ट हरी घास की और इसको भी रख के आते हैं। चलो चलते हैं सीधे घर की ओर। धूप देखिए कितनी तेज़ी से धूप लगी हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है हमारे पहाड़ों में। घर में आके अब हो गया थोड़ी चौक की लिपाई। चलो चौक की लिपाई भी कर लेते हैं पहले। दगड़ियों फाइनली मैंने चौक की लिपाई भी कर दी है। के बज चुके हैं ये पर 1 बजे के टाइम पर हो गया है धनिया काटने की बारी। और कोयल की आवाज़ देखिए आप कैसे बोल रही है कोयल, क्योंकि उस तरफ दिखा दे, उस तरफ जो है बादल भी छाए हुए हैं। अभी जैसे ही हमारे पहाड़ों में बादल छाए रहते हैं वैसे ही कोयल फिर से बोलना चालू कर देती है। चलो पहले धनिया काट लेते हैं। खच्चर भी लगे हुए हैं पंचायती भवन के ईंट सारने में। लोग बागुन ने मना कर दिया था तो गांव वालों ने खच्चर लगाए हैं पंचायती भवन के ईंट सारने में। फाइनली पंचायती भवन में जो है दगड़े ईंट जो है पहुंच चुके हैं। वो भी खच्चरों के द्वारा पहुंचाए गए हैं ईंट। गांव के लोगों ने ईंट लाने से इनकार कर दिया। ज़्यादा ईंट भी नहीं सके जाते थे, लाए जाते थे तो खच्चर लगाने पड़े गांव वालों को। और खच्चर ने जो है एक दिन में पूरे ईंट जो कंप्लीट सार दिए। और फाइनली हमने धनिया भी काट दिया है। और दोपहर के टाइम पे इतनी तेज़ धूप लगी है कि पूछो ही मत, कितनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी है। दगड़ा धनिया लेके मैं चले गई ही लिपी हुए चौक में, जहाँ पर मैंने सुबह चौक की जो है लिपाई कर रखी थी। पहले मैं तिरपाल को यहाँ पे झाड़ लेती हूँ। हवा के कारण से तिरपाल में ज़्यादा धूल धक्कड़ आ चुकी थी। इसी तिरपाल को बिछाएंगे और जो यहाँ पर मैंने धनिया काट रखा है, इस धनिया को हम लोग जो हैं कच्चे ही मानेंगे। इस धनिया को मानकर जो इसका झाड़ बच जाता है, ये झाड़ जो है गाय भैंसों को देने का काम आता है। धनिया सूखने के बाद जो है इसकी टहनियाँ टूट जाती हैं तो धनिया में ज़्यादा कूड़ा करकट आ जाता है। ज़्यादा कूड़ा करकट आने की वजह से धनिया को हम लोग कच्चे ही मानते हैं।
हम इसलिए इसकी मनाही कर रहे हैं क्योंकि आज तेज़ धूप है और तेज़ धूप के कारण थोड़ा ये धनिया सूख जाएगा। मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब अपना रंग बदल देता है कुछ पता नहीं है। किसी समय धूप है तो किसी समय छाँव है, इस वजह से थोड़ा धनिया जो है सूख जाएगा। खाने में बन रखा है गहत के फान और साथ में है चावल। आप लोग भी आए, दोपहर के खाने में आप सभी लोगों का जो है मोस्ट वेलकम है। यह है हमारा पहाड़ी खाना। कैसा है पहाड़ी खाना? अच्छा है। शाम के बज चुके हैं 3 और 3 बजे के टाइम पे थोड़ा बहुत हो गया है बाग खेले जाने की बारी। और यहाँ पे है एक छोटा सा नन्हा बच्चा, बहुत दिनों के बाद दिखा नहीं, तो सोचा क्यों ना आज छोटे बच्चे को मैं देख लेती हूँ। अभी उसका चेहरा दिखाएंगे, इतना मासूम सा चेहरा है कि पूछो ही मत, बिल्कुल क्यूट है। इस मासूम चेहरे की नज़र जो है ना दगड़ियों बिल्कुल बाहर पड़ती है, वो भी चिड़ियों पर। चिड़ियों की आवाज़ सुनकर ये मासूम बच्चा जो है बाहर को ही नज़र मारता, देखिए इसको। और मुझे अभी यहाँ से गोबर भी उठा के ले जाना है। कुछ गोबर की फांचे मैंने कल यहाँ पर रखी हुई थी, अब मैं इनको रखूँगी खेत में। दगड़ों गोबर की जो रख दी है लास्ट फांची, और धूप की परछाइयाँ जो हैं यहाँ तक चली गई हैं। थोड़ी देर के बाद अंधेरा होने वाला है। ये देखिए पूरी तरह से धूप की परछाइयाँ अच्छाने वाली है। चारों तरफ से धूप की परछाई जो है अच्छाने वाली है, बिनसर महादेव की तरफ की चोटियों की तरफ से भी। और वीडियो को यहीं तक रखेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर करना ना भूलना। कल लेके आएंगे आपके बीच में एक नई वीडियो। तब तक के लिए जय देव हूँ उत्तराखंड।